लुप्त हो चुका गांव। इंग्लैंड में मिडिवल पीरियड के दौरान उस समय के लोगों ने कई ऐसी घटनाओं के बारे में बताया था जिसमें उन्होंने ज़ॉम्बी जैसे लगने वाले जीवों को देखा था जो जिंदा लाश जैसे दिखाई देते थे। उस समय लोग उन्हें रेवेनेंट बुलाते थे, जिसका मतलब है मर कर दोबारा जिंदा हुए लोग। बाकी के लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये लोग कौन हैं और कैसे दिखते हैं, जब तक नए ज़माने में इन पर फिल्म्स बनाई जाने लगी। ज़्यादातर इन बातों को एक कल्पना या बनाई हुई कहानी ही माना गया, पर उस ज़माने से करीब 1000 साल बाद साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को उन जगहों पर कुछ चीज़ें मिली जिन्होंने सबको हैरान कर दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे बताई गई इन बातों में काफ़ी सच्चाई भी थी। ज़मीन में गड़ी कुछ चीज़ें मिली जिनका इस्तेमाल तांत्रिकों ने कुछ तांत्रिक अनुष्ठान करने के लिए किया था, जिससे मरे हुए लोग एक ज़ॉम्बी के रूप में ज़िंदा होकर अपनी कब्र फाड़कर बाहर ना निकल सकें। इतना ही नहीं, बल्कि इन जीवों के कई अवशेषों को भी पाया गया जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे कि इस प्राचीन गांव के ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन गए थे, जिस गांव को कोई कभी जान ही नहीं पाया, ना ही इस घटना को। मुर्दों को जिंदा करने का प्राचीन काला जादू। आज के समय में स्पिरिचुअलिस्ट मर चुके लोगों की आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं, पर पुराने ज़माने में इस प्रैक्टिस को नेक्रोमेंसी कहा जाता था। इस समय लोग सिर्फ आत्माओं से बात करते हैं कुछ मीडियम्स के ज़रिए, पर नेक्रोमेंसी नाम की इस पुरानी प्रैक्टिस का मतलब था मरे हुए लोगों को जिंदा करना या ज़ॉम्बी बना देना। ऐसा करने के लिए एक कड़ा तांत्रिक अनुष्ठान करना पड़ता था। कुछ लोगों को जाना भी गया जिन्होंने इस चीज़ को करने की कोशिश की थी, जिनमें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अकल्टिस्ट एलिस्टर क्राउली का नाम आता है। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत के समय बहुत चर्चित हो गए थे और इन्हें एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक माना जाने लगा था। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने नेक्रोमेंसी नाम के इस प्राचीन अनुष्ठान को सफल कुछ मरे लोगों को वापस बुलाकर उनसे बातचीत करके किया था। विलियम सी ब्रूक एक जर्नलिस्ट थे जो 1920 के दशक में काफ़ी चर्चित होने लगे अपने हैटी देश की यात्रा के दौरान, जो एक छोटा सा देश है और क्यूबा देश की साउथ दिशा में पड़ता है। विलियम जिस मकसद से हैटी गए थे वो वजह काफ़ी विवादास्पद थी, क्योंकि उस समय वहाँ पर कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो शैमनिज्म नाम का एक सिस्टम फॉलो करती थी, जिनके बारे में माना जाता है कि ये लोग दूसरी दुनिया के लोगों के संपर्क में रहते हैं। पर उस समय बातें कही जा रही थी कि ये लोग मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर रहे हैं कुछ खास मकसद के लिए। विलियम जब उन लोगों के बीच पहुंचे तब उन लोगों ने विलियम को अपने अनुष्ठान समारोह में हिस्सा लेने की परमिशन दे दी, पर इस घटना के बाद से विलियम का व्यवहार बहुत बदल गया। विलियम वहां एक मैदान में पहुंचे जहां उन्होंने कई लोगों को मजदूरों की तरह काम करते देखा, पर उनकी हालत और रूप बहुत ही डरावने थे। उनको देखकर लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। उनके चलने फिरने का तरीका एक ज़ॉम्बी की तरह हो गया था। कुछ लोगों की स्किन पर अजीब तरह के निशान भी बने हुए थे। उनकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। विलियम को वहाँ के लोगों ने बताया भी कि ये लोग ज़ॉम्बी हैं। विलियम ने इस घटना के बारे में काफ़ी समझने की और लोगों को समझाने की कोशिश भी की, पर उस दिन के बाद से वो काफ़ी बदल चुके थे और ऐसा लगता था जैसे वो किसी आत्मा के वश में हो जब तक वो जिंदा रहे। ज़ॉम्बियों का द्वीप। इंडोनेशिया के सुलावेसी नाम के आइलैंड पर टोराजा नाम की एक जगह है जहाँ पर लोग गुजर चुके अपने सगे संबंधियों के लिए एक बहुत ही विचलित कर देने वाला क्रियाकर्म करते हैं, जिसमें वो उनको उनकी कब्रों से खोद कर निकाल लेते हैं और उनके साथ पूरा परिवार एक दिन जश्न मनाता है, एक त्योहार के रूप में। इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि इस गांव में जिंदा लाशें घूमती हैं, जिनसे कई लोग दहशत में आ जाते हैं। इसी तरह की एक घटना का जिक्र एक व्लॉगर ने साल 2009 में किया था, जब उसका सामना एक ज़ॉम्बी से हुआ। उस समय वो एक बच्चा था और उस दौरान एक महिला गांव में चल बसी। उसका शरीर घर वालों ने 3 दिन तक घर में रखा और तीसरे दिन रात के समय उस घर से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गईं। जब उसने देखा कि कई लोग बुरी तरह से चीखते चिल्लाते उस घर से बाहर भाग रहे हैं और वो मर चुकी औरत उनका पीछा कर रही थी। वो औरत एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ज़ोरा नील हर्स्टन। ज़ोरा एक नॉवेलिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जो 1920 से 1930 के दशक में वूडू नाम के काला जादू में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगीं,
क्योंकि उस समय ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस जादू की शुरुआत हैटी से हुई थी, जिस प्रथा और रिवाज को धीमे धीमे बहुत से अमेरिकन अपनाने लगे थे। जोरा ने इसीलिए हैटी जाकर वुडू सीखने का मन बना लिया और वो वहाँ पहुँच गईं। वुडू सीखते समय उनका सामना एक असली ज़ॉम्बी से हुआ, जिसके बारे में उन्होंने लौटने पर बताया, और ये बात काफ़ी विवादों में घिर गई क्योंकि उन्होंने इस ज़ॉम्बी की फ़ोटो भी खींच ली थी। पर वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी और उसके सदस्यों को डर था कि ये बातें बाहर ना फैलें, और वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी आके उनके मामलों में दखल दे। जोरा के यूएस लौटने के बाद भी उनकी दिलचस्पी इस चीज़ में कम नहीं हुई थी, और कहा जाता है कि उन्होंने इस जादू को सीख भी लिया था, जिसका इस्तेमाल वो बाद में भी करती रहीं।